हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग वाला। तो ये वीकेंड एक्चुअली बहुत ही अच्छा रहा था। ठीक है, ये पूरा हफ्ता जो भी अभी गया है अच्छा ही रहा और आने वाले हफ्ते भी अपने लिए अच्छे ही होंगे। तो आज अपन वीकली एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये प्रेजेंट हफ्ता रहा। ठीक है, अगर अपन बेसिक सा अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो अपने को पता चलता है कि अभी बैंक निफ्टी उसके ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे अभी कर रहा है। और अगर आप देखोगे ना, ये लेवल क्रॉस करके मार्केट एक्चुअली क्लोज हो गया था। ठीक है, लेवल क्रॉस करके एक्चुअली मार्केट क्लोज हो गया था। तो अगर अपन, ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर गया तो अब क्या पॉसिबल हो सकता है ये देखने के लिए अपन प्रीवियस चार्ट्स खोलेंगे। अगर आप इधर देखो तो एक टाइम पे कहीं ना कहीं ए भी ऑल टाइम हाई था। ठीक है, एक टाइम पे कहीं ना कहीं ये भी एक ऑल टाइम हाई था। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई था एक हफ्ते, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो कभी ना कभी ये भी एक ऑल टाइम हाई था। मार्केट बहुत ही तेज़ी से बुलिश होता होता ऐसे गया था। इधर रिटेलर्स सेल किया, नेक्स्ट दिन गैप अप होकर रिटेलर्स के ऐसे उड़ा दिए। ठीक, बेसिकली ये ऑपरेटर्स का मुंह होता है, सबको पता है। तो ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद मार्केट ना उस हद तक बुलिश नहीं होता जिस तरह से पहले हुआ करता था। थोड़ा थोड़ा गया, देखो, देन एक शार्प मूव अपने को देखने मिलता है डाउन साइड। उसके बाद तो कंटिन्यू कंसोलिडेट करके डाउन साइड। ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद देखिए कुछ ऐसा मूव आता है। तो ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद बेसिकली ऐसे ही मूव्स आया करते हैं। ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद भरो रिटेलर्स का इंटेंशन बाई करना होता है। ठीक है, इसलिए मार्केट देखो फुल साइडवेज हो जाता है या फिर नीचे आता है। साइडवेज होते होते धीरे 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 मार्केट नीचे आने लगता है। ठीक है, ये बेसिक सा फंडा आपको पता चल गया होगा प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से। एंड अगर आप वापस से अगर आप देखिए, एक टाइम पे वो ऑल टाइम हुआ करता था। एंड अभी कुछ ही समय पहले की बात है, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये जो लेवल वो भी ऑल टाइम हाई हुआ करता था। ठीक है, मतलब थोड़ा दिन पहले का ही चार्ट है भाई ये। तो ये भी ऑल टाइम हाई था, मार्केट ने उसको तेजी से निकाला। देन ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, इतना बड़ा फॉल देखने मिला है अपने को। ठीक है, ये मैं कुछ भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस डाटा को एनालाइज करके रिसर्च करके वीकली एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई क्रॉस किया एंड अब वापस से मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है। ठीक है, पिछली बार ऑल टाइम क्रॉस किया, ऐसा मूव आया, वापस से ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है। क्या वापस और मूव ऐसा आ सकता है? यस, एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक वैसा सिमिलर सा मूव इस हफ्ते। ठीक है, इस हफ्ते 2-3 दिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कहने को तो ऊपर भी जा सकता है, बट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी या फिर साइडवेज होने की या फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस चार्ट्स। ठीक है, तो उसकी एनालिसिस, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड ऑल्सो अगर अपन थोड़ा ये जो पूरा हफ्ता गया अगर उसका भी एनालिसिस करें ना, तो आपने प्रीवियस वीडियो होगी तो आपने समझ गया होगा, सेलर्स ने सेल किया, सेल किया, सेल किया, और कंटिन्यू सेलर्स के एसएल उड़ रहे थे, उड़ रहे थे, उड़ रहे थे, उड़ रहे थे। क्या अभी देखो, अभी तो सेलर्स के एसएल ब्रो ऊपर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेलर्स के एसएल ऊपर में तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं जाएगा। जब ऊपर कोई एसएल ही नहीं है, प्रीवियस में भी कोई लेवल नहीं है जहां रिटेलर्स सेल कर सके, तो इधर सेलर्स के तो एसएल ही नहीं है ऊपर, तो इधर से तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम बनती है। अगर ऊपर जाना है, अगर ऊपर जाएगा ना तो मार्केट ना थोड़ा गैप अप खुल के कुछ तो एक ऐसा सेटअप बनाएगा जिससे ऐसे सेलर्स एंटर हों और सेलर्स को ट्रैप करके जाए। ठीक है, अब ऊपर में फ़िलहाल तो एसएल तो अवेलेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, नीचे आने का ज़्यादा है। इसलिए ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, या तो साइडवेज हो सकता है हफ्ता या फिर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यही था एनालिसिस अपना।
एंड मंडे का दिन का एनालिसिस आपको, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक।